मम्मी कसम से मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपना। मुझे जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, मुझे यहाँ से पेन शुरू हो रहा है बिल्कुल यहाँ तक। जैसे मैं सांस ले रही हूँ एकदम से दर्द हो रहा है बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक। सिर मेरे दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूँ मैं, हालत ख़राब हो गई है मेरी कसम से। भगवान, मैं ऐसी कैसी बीमार होगी। पहले मेरे को पेट में दर्द था, तब मुझे हॉस्पिटल जाके चेकअप करना पड़ा। अब मुझे कोल्ड हो रहा है, अब मुझे गले में भी दर्द हो रही है, पता नहीं खांसी भी हो जाएगी अब तो। बस भगवान, खांसी नहीं लगनी चाहिए, मेरे से नहीं होती है दर्द सहन। हाँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ गीतांजलि आज़ाद। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ और अभी मैंने बाहर फटाफट से अपने हेयर कॉम्ब करे। और गाइस, आज जो है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी लगी हुई है साथ में हल्की हल्की। और मेरे बाल पता नहीं कब सूखेंगे। अभी मैं इनको बिल्कुल बांध दूँगी तो मुझे लगता है तो शाम तक नहीं सूखने वाले। सो अभी मैंने ब्रश भी करा, तो मुझे रह गया अभी ब्रेकफास्ट करने को। अभी चलते हैं हम अंदर, फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं फिर कॉलेज के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। पहले मुझे कोल्ड था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खांसी भी लग चुकी है, सूखी खांसी, बिल्कुल खराश हो गई है मेरे गले में। एक तो चिड़िया इतनी ज़्यादा चीं चीं कर रही है ना, बिल्कुल पास ही बैठी है। एंड गाइस, आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही होगी, मतलब थोड़ी ऐसी मोटी मोटी हो गई है क्योंकि कोल्ड की वजह से ना बिल्कुल मेरी वॉइस जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। सो अभी हम चलते हैं फटाफट से अंदर और करते हैं ब्रेकफास्ट। और पता नहीं आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया होगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको वेदर चेक कराती हूँ। देखो आज कैसा है वेदर, और मतलब धुंध ही धुंध पड़ी है सामने। तो पहाड़ों में ऐसे ही रहता है जब भी मौसम ख़राब होता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, देख सकते हो जब भी मौसम ख़राब होता है वहाँ हमेशा ऐसी ही रहती है धुंध। और इस साइड भी ऐसा है, वहाँ टॉप के पहाड़ पे जो है धुंध फैली हुई है। सो चलते हैं फटाफट से अंदर। और आपको पता है, अब मतलब ऐसे बारिश वाले मौसम में ना हमें यहाँ पर एक रस्सी लगानी पड़ती है, तब जाके यहाँ पर कपड़े रखने पड़ते हैं। क्योंकि जब बाहर बारिश होती है तब यही एक सॉल्यूशन होता है कपड़े सुखाने का। और सफाई वगैरह होगी, पोछा रह गया है बस लगाने को। सुबह हुई टीवी, शाम हुआ टीवी, रात हुई टीवी, जब देखो टीवी टीवी टीवी। सो करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और गाइस देखो, नीलम और खुशबू बेड पे लेटे हुए और यहाँ यशी काम कर रही है, बर्तन धो रही है, मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। मम्मा तो नहाने गए होंगे। सो अभी मैं देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है आज। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में राजमा की दाल, चपाती और ये रहा मेरा गर्मा गर्म दूध। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये सारे ड्राई फ्रूट्स और साथ में ये भल्ला भी, ये देख सकते हो, ये वाला भल्ला जो है तवे पे बनाया जाता है हमारे पहाड़ी स्टाइल में। और दूसरे भल्ले तो डीप फ्राई होकर बनते हैं। और ये रही चपातियाँ। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो गाइज़, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज़, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और पहले मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ। गले में हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द। सो गाइस, अभी मैं अपना बैग देख लेती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। सो बाहर जो है बारिश वाला मौसम है, तो मैं छाता डाल लेती हूँ क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, फिर मुझे भीगते भीगते आना पड़ता है। चलो, सो मैंने अभी शूज़ भी पहन लिए और देखो शूज़ की हालत कितनी गंदी है। मतलब मैंने कल इन्हें नहीं धोया क्योंकि ये सूखते नहीं हैं जल्दी और धूप भी नहीं थी कल। सो अभी मुझे पोछा मारना पड़ेगा, सारी कीचड़ करनी पड़ेगी साफ़। सो गाइज़, मैंने जो अपने शूज़ बिल्कुल साफ़ कर दिए, जो सारी कीचड़ थी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी। और अब मेरे शूज़ जो है चमकने लग गए हैं, मतलब चिकड़ी थी लगी हुई इन्हें, और तो कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। वाओ, यहाँ पे तो येलो कलर के फ्लावर भी खिल चुके हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी मतलब ऐसे फ्लावर नहीं थे लगे हुए, बहुत प्यारे प्यारे। और यहाँ पर जो है ये आपको मैं बताऊँगी, ये फ्रूट है कुछ। सो हमने यहाँ पर ऐसे बीज फेंके हुए थे, सो ये ऐसे ही उग के देखो इतने सारी, ये भी है, ये भी है। सो इन्हें लगाना ही पड़ेगा अभी बड़े खेत में। तो यहाँ पर देखो, ताऊ जी ने अपने सारे कपड़े धोए। हमारे घर के जितने भी जेंट्स लोग हैं ना, वो अपना काम खुद करते हैं। ये देखो, जस्ट अभी रखे ताऊ जी ने यहाँ पर कपड़े धो के। सो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ प्रॉपर रेडी कॉलेज जाने के लिए।
सो आज भी मेरी फ़र्स्ट इंग्लिश की क्लास नहीं है, तब भी मैं थोड़ी लेट करके जा रही हूँ क्योंकि मैम ने पहले ही बोला मैं 1 वीक तक जो है मतलब क्लास नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि पता नहीं मैम की ड्यूटी कहीं और पे लगी हुई है। सो अभी चलते हैं फटाफट से कॉलेज, और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अभी। सो अभी मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। सो अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है, मतलब बारिश वाले नहीं है। सो ये सूख जाएंगे, तब तक मैं गोहर तक पहुँचूँगी। चलो निकलते हैं। ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं धूप निकल आएगी अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि आसमान ना साफ़ हो रहा है। ऐसा मतलब हीट लग रहा है मुझे ऊपर से कि नहीं धूप लग रही है। आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी। मैं सोच रही हूँ मैं ना विक्स की 2-3 गोलियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे गले में खराश हो रही है। सो उससे ठीक हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं फटाफट से। हाय मेरे बाल सूखने चाहिए। सो देख सकते हो इस नाले की हालत क्या है। और आपको पता है, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, ये पत्थर रखे हैं इस नाले को क्रॉस करने के लिए। कितने बड़े बड़े पत्थर है। बारिश हुई पर शुक्र है ये नाला उतना नहीं आया है, मतलब नॉर्मली है। थोड़ी सी बारिश हुई है तब नाला जो है मतलब नाले में नॉर्मल पानी है। देख सकते हो, देखो कैसे खंडर बन गया यहाँ पर चारों तरफ। बिल्कुल खंडर किसको बोलते हैं। सो गाइज़ आपको पता है हमारे नीचे वाले रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और खड्ड को क्रॉस कैसे करें, मतलब पुल भी चला गया है। सो हम जो इस वाले रास्ते से जाते हैं। सो गाइज़ देख सकते हो हम जो है यहाँ से होके जाते थे, बट नीचे जो पुल नहीं है तब करके जो हम इस वाले रास्ते से जाते हैं। और बारिश पड़ी है कल रात को, थोड़ी पड़ी है, ज़्यादा नहीं पड़ी है। और मैं देख रही थी, कई दिनों से सोच भी रही थी कि जब बारिश पड़ेगी तब क्या ये रास्ता पहले की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे गांव के कुछ लोगों ने जो है इस रास्ते की थोड़ी बहुत मुरम्मत करी है, मतलब चलने लायक बनाया है इसे। सो बारिश का कोई असर नहीं हुआ इस रास्ते पे, बिल्कुल साफ़ है, बिना कीचड़ वाला रास्ता अच्छा हो गया अब चलने के लिए। सो अभी मैंने अपने बाल भी बांध लिए हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ अपने बाल से, मतलब कभी आगे आते हैं कभी पीछे आते हैं। सो मुझे तो अपने बाल बिल्कुल ऐसे बंद चाहिए होते हैं, तब मैं खुले तो मैं अपने बाल रख भी नहीं सकती। गाइज़ मेरी वॉइस देखो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, मुझे खुद लग रहा है ऐसी मोटी मोटी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं नाक से बात कर रही हूँ, ऐसे हूँ। और इस टाइम जो मैं अकेली हूँ बिल्कुल हाँ, गले में हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा दर्द। सो 2 ही क्लासेस है मेरी कॉलेज में आज, तो 2 क्लासेस के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। बट होंगी तो मैं 2 बजे ही फ्री, पहुँचूँगी तो मैं उसी टाइम। फर्स्ट क्लास नहीं है अभी, और तो सारी क्लासेस है। सो आप देख सकते हो रास्ता बिल्कुल सूखा है। सूखा किसको बोलते हैं, मतलब बारिश पड़ी है, मतलब कीचड़ नहीं हुई, पर देख सकते हो बिल्कुल सूखा रास्ता है। पानी के लिए बनाई है सारी नालियाँ ना, तो पानी जो है डायरेक्ट ही नालियों से होकर नीचे चला गया। देख सकते हो, आप दिख रहा होगा आपको पानी। नहीं तो ऐसा होता था कि पानी चारों तरफ फैल जाता था और यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। जब कीचड़ होती थी ना इस रास्ते में, तब मुझे ऐसा होता था कि मुझे यहाँ पर जो अपने शूज़ धोने पड़ते थे। बट अब जो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी, अब जो मुझे अपने शूज़ यहाँ पर धोने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ़ है। सो ये दूसरे रास्ते में जो ये पुल आता है, इसको क्रॉस करके जाते हैं हम। ये भी अब खतरे में है, अगर ये चला गया तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि गाइस देखो, ये जो सामने डंगा लगा हुआ है ना, इसके नीचे वाला जो भी पोर्शन था वो सारा जो पानी के साथ बह गया है, बिल्कुल खाली हो गया है नीचे वाला पोर्शन। और वहाँ से तो लैंडस्लाइड भी हो गया है। तब करके बोल रही हूँ मैं, अगर ये पुल चला गया तो हमें तो रास्ता भी नहीं बचेगा आने जाने के लिए। सो अब जाके पहुँची मैं मेन रोड के पास। देखो ये रास्ता सीधा आके यहाँ पर मेन रोड के पास मिलता है। सो गाइज़ मैंने घर में ठीक क्यों बोला था कि जो है धूप लगने वाली है, और देखो अभी कितनी ज़्यादा तेज़ धूप लग चुकी है। अच्छी बात है धूप लगी है, मतलब बारिश नहीं आनी चाहिए, और तो सब कुछ ठीक है। और मैं अभी बस स्टैंड बस पहुंचने वाली हूँ, देख सकते हो अभी। सो गाइस अभी मैं बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ, और सामने जो है आज खीर बांटी जा रही है यहाँ बस स्टैंड में। यहाँ पे देखो खीर बांट रहे हैं यहाँ सभी को। और यहाँ पे ये वाली बस खड़ी है, पता नहीं अभी 2 बस है यहाँ पर साथ में खड़ी, पता नहीं कौन सी बस जो पहले जाएगी। धूप काफ़ी है, करती हूँ मैं पता कौन सी बस जाएगी पहले। सो जैसे ही अभी मैं बस में बैठी, ये वाली बस जो चलनी भी शुरू हो गई है। सो मेरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं बस स्टैंड पहुँची, मतलब बस चल भी पड़ी, वेट नहीं करना पड़ा मुझे आज। यार मेरी नोज जी बंद हो रही है।
सो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज और इस राना बस पे आई अभी मैं। सो चलते हैं अभी कॉलेज और अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस टाइम आने वाली। सो गाइस जैसे ही अभी मैं कॉलेज पहुँची अभी जो है धूप गायब हो गई है। जब मैं घर से आई तब जो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई थी ना, और अभी जो है धूपों का नामो निशान भी नहीं है। सो गाइस देख सकते हो आपको कहीं धूप दिख रही है। फिर से मौसम हो गया बारिश वाला। इस मौसम का भी कोई पता नहीं होता है कब बदल जाता है। सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज। चलते हैं फटाफट से क्लासरूम में। सो अभी मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और वहाँ ऊपर पहुँचना पड़ेगा। सो गाइस जस्ट अभी जो है मेरी हिंदी की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है और अब मेरी कोई क्लास नहीं है, सो मैं जा रही हूँ घर। फिर से लगी है बारिश, पता नहीं कब रुकेगी अभी ये बारिश। एंड गाइस आज जो मैंने लाइब्रेरी से अपना आइडेंटिटी कार्ड भी ले लिया है। सो अभी मैं जा रही हूँ घर। बारिश लगी है यार। सो ये आइडेंटिटी कार्ड कुछ ऐसा होता है और इसे जो है लेमिनेशन करवानी पड़ेगी अंदर से और यहाँ पर फिल अप करना पड़ेगा जो भी है। और मैंने बैग में नहीं डाला, इसे नीचे ही डालती हूँ। बस का वेट करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं बस भी कब आएगी। सो अभी मुझे थोड़ी देर बस का वेट भी करना पड़ेगा, अभी तो बारिश भी लगी है। वेट करना पड़ रहा है अभी बस का, पता नहीं कब आएगी। इस साइड से बस भी आ गई, अब हमारी साइड से पता नहीं कब बस आएगी। इस साइड से आएगी हमारी बस क्योंकि हमें इस तरफ जाना है। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गोहर और एकदम से बस आई और एकदम से मैं चढ़ी और बस में देखा तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी। सो मुझे कॉलेज से जो है गोहर तक जो है एकदम खड़े होकर आना पड़ा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से जो मुझे खड़े होकर आना पड़ा। मुझे तो बस में चक्कर आने लग गए थे कसम से, और बारिश भी शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ मैं गर्मा गर्म वेज सूप पीऊँगी अभी, ताकि मेरा जुकाम थोड़ा कम हो जाए। सो यहाँ पर गोहर मार्केट से थोड़े से साइड में सेकंड फ्लोर में फास्ट फूड की शॉप, तो मैं वहाँ पर जो है वेज सूप पीऊँगी। गर्मा गर्म सूप। बहुत गर्म है। सो गाइस मैंने अपना गर्मा गर्म वेज सूप जो फिनिश कर दिया है। सो चलते हैं हम फटाफट से घर और मुझे जो अब छाते के सहारे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बारिश जो है बढ़ गई है। मेरी वॉइस ना एकदम चेंज हो गई है इस कोल्ड की वजह से। मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दवाई तो ली है पर दवाई असर नहीं कर रही है, मेरे से नहीं होती है दर्द सहन। हाँ मम्मी कसम से मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपना। मुझे जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ मुझे यहाँ से पेन शुरू हो रहा है बिल्कुल यहाँ तक, जैसे मैं सांस ले रही हूँ एकदम से दर्द हो रहा है बिल्कुल ऊपर तक यहाँ तक। भगवान मैं ऐसी कैसी बीमार होगी। पहले मेरे को पेट में दर्द था, तब मुझे हॉस्पिटल जाके चेकअप करना पड़ा। अब मुझे कोल्ड हो रहा है, अब मुझे गले में भी दर्द हो रही है, पता नहीं खांसी भी हो जाएगी। अब तो हालत ख़राब होगी है मेरी कसम से। बस भगवान खांसी नहीं लगनी चाहिए। क्या करूँ मैं। गाइस बारिश जो है बहुत ज़्यादा लग रही है, अब मुझे जो छाता निकालना पड़ा। सो चलते हैं घर। ठीक हुआ मैंने छाता लाया, अगर मैंने छाता नहीं लाया होता तो मुझे भीगते भीगते जाना पड़ना था घर। वैसे कसम से चल अब नहीं जा रहा मेरे से, और मेरी आवाज़ ना दबती जा रही है, मतलब ऐसे डाउन डाउन होती जा रही है, मोटी मोटी मोटी, क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है। बारिश पता नहीं कब रुकेगी, शाम के टाइम और ज़्यादा बारिश आएगी ऐसा लग रहा है। सामने देखो पूरा पहाड़ जो है धुंध से ढक गया है, और सामने मेरा गांव। ऐसा लगता है मेरे गांव में ज़्यादा बारिश हो रही है। चलो चलते हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अभी मैं घर भी नहीं पहुंची और मुझे लड़ाई की नीलम और यश लड़ रहे हो। इनका ये लड़ाई वाला सिस्टम ही नहीं ख़त्म होता। नीलम ना 24 घंटे लड़ाई करती रहती है, लड़ाई हर एक बात पे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अभी मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ तब को इनका ये सीन हो गया शुरू। सो गाइस सी दिस व्यू, देखो बारिश लगी है और यहाँ पर ये देखो, इसको बोलते हैं मांदला, जिसको से
गोबर से लिपा गया है, मतलब उसको जो गोबर से लिपाई की गई है। और इसको देखो बारिश से बचाने के लिए इसके लिए छाता रखा है। वाह, कौन है ये दिमागी बंदा जिसने ये काम किया है। मेहनत भी बहुत करी है, देखो कितने अच्छे से करा है इसको डेकोर। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और घर पे जो लाइट नहीं है, कट कर दी गई है क्योंकि बारिश लगी है ना, तो ऐसे मौसम में जो लाइट कट कर दी जाती है। सो लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, भगवान। सो गाइज अभी मैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और खाना वगैरह खाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपको अब शाम के टाइम। सो मुझे रेस्ट भी करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो मिलती हूँ मैं आपको शाम के टाइम। गाइज अभी जो हमारे घर में गुग्गे का फेरा आया है। गाइज ये जो है गुग्गा आया हुआ है, काला मीना शुरू होने से पहले जो है कुछ इस तरह से गांव गांव में जो गुग्गे का फेरा लगता है। सो अभी जो हमारे घर में आए हैं, देखो। और रोट बनाना पड़ता है गुग्गे के लिए। आमा ने बनाया, देखो, रोट, और ये चढ़ाया जाता है गुग्गे को। अभी जो है काला मीना शुरू होने को जो है 5 से 10 दिन है, तो ये 5-10 दिन पहले जो है आता है गुग्गे का फेरा, गांव गांव में जाता है। ये चढ़ा रहे हैं, देखो। सो गाइस कुछ इस तरह से जो है गुग्गे का फेर आता है, मतलब शहरों में भी आता है, हमारे गांव में जो कुछ इस तरह से, मतलब आज हमारा गांव है, आज हमारा गांव कंप्लीट हुआ, कल दूसरे गांव में जाएंगे ये। और काला मीना शुरू होने से पहले जो है ये कुछ इस तरह से जो गांव-गांव में जाते हैं। और कुछ इस तरह से आमा ने रोट बनाया था जो कि गुग्गे को चढ़ाया, और गुग्गे का जो धागा था वो लिया। और ऐसा बोलते हैं काले महीने में जो गुग्गे का दिया धागा पहनते हैं, है ना यशी? फ्रॉच भी लगता है, फ्रॉच। तो कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ों में आते हैं गुग्गे। सो मैंने एक बार शहरों में भी देखा था, वो तो पूरे बीच बाजार से होकर गुग्गे की मतलब जैसे रैली टाइप निकलती है, पर हमारे गांव में ऐसे ही आते हैं घर घर। सो गाइस अभी 3 बज रहे हैं और ये चिड़ियाँ जो हमारे घर के पास फिर से जो है चहचहा रही है। और पता नहीं इनको शायद जो है चावल के दाने चाहिए होंगे, इनको भूख लग रही है और इन्हें जो खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। देखना अभी फेंकूंगी मैं इतने सारे चावल। सो मम्मी जो एक लड़के को छाता दे रही है गुग्गे के फेरे के साथ। नीलम का एक क्लासमेट आया था। स्कूल में दे देना है ना जब आओगे परसों। कैच करा वाला मां थोड़ी सी दे आगे पकड़ो ऐसा कि जब आओ मां थप्पड़ लगाना नहीं था। परसी ले आए स्कूल ठीक है, परसी जब स्कूल आना खोल ले बेस चाहते जो। नीलम का क्लासमेट है ये। दीदी दीदी मम्मी को देखो कैसी, मतलब कैसा होता है, मतलब औरों के बच्चे हैं फिर भी ये, मतलब ये बारिश में भीग रहा था, मम्मी ने बोला छाता दे देती हूँ मैं इसे। अब जाएंगे हमारे सामने वाले घर में। तो पहले मैं चिड़ियों को जो ये सारे चावल फेंकूंगी जोर से नीचे, लेंटर पे गिरने चाहिए। ये देखो, आ जाओ चिड़ियों। ये आई 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 चिड़िया, आई चिड़िया, आई चिड़िया। यार ये देखो, मैंने सही आइडिया लगाया था। इन्हें जो भूख लगी और इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तब भाई ये देखो इतनी सारी चिड़िया हमारे घर के पास ही ऐसे पहले ना उड़ने लग जाती है। इनको पता होता है कि यही जो है खाने को मिलते हैं डेली चावल। कहाँ गया वो है? अब गए यहाँ ऊपर वाले घर में, और यहाँ ऊपर से जो है पाइप से पानी टपक रहा है। बारिश लगी है कंटिन्यू, और ऐसे बारिश में जो गुग्गे का फेर आया है। सो गाइज अभी बज रहे रात के 9 और मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सो मैं जो है सो गई थी और थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं डिनर करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे खांसी भी लग चुकी है। सो मुझे फिर से दवाई लेनी पड़ेगी, और अभी जो मैं दवाई खाऊंगी। एंड गाइज अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी जो है फिर से सोने का टाइम हो गया मेरा। सो अभी मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी। आई होप गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। सो कल का ब्लॉग मिस ना करें, उसे ज़रूर देखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।